रियासत में कल से 16 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन, रात में रहेगा कर्फ्यू। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 50,900 के पार। रियासत में सैलाब मुतासरा अजला में राहत और बचाव का काम जारी। और लॉकडाउन के माहौल में कल मनाई जाएगी ईद उल जुहा। आदाब नाजरीन, मैं खबरों के साथ सलमान हैदर। रियासत बिहार में लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन 6 के ताल्लुक से कल गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन 5 में लगाई गई पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सिर्फ सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को 50% मुलाजिमीन की हाज़िरी के साथ दफ्तर खोलने की इजाज़त दी गई है। दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त होगी। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा रहेगा। साथ ही मजहबी मकामात और पार्क बंद रहेंगे। मजहबी, सामाजी, सियासी, सकाफती प्रोग्राम और खेल कूद के साथ भीड़ भाड़ वाले प्रोग्राम नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, तरबियती और तहकीकी मराकज़ जैसे तमाम इदारों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। महकमा दाखिला के ज़रिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक तकरीबन तमाम पाबंदियाँ लॉकडाउन 6 में भी बरकरार रहेंगी। ऑटो और टैक्सी की सर्विस जारी रहेगी, जबकि बस खिदमात को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। मालबरदार गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ज़रूरी खिदमात से जुड़े लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिजारती और निजी इदारों को खोलने की इजाज़त है, पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। ज़िला इंतज़ामिया तय करेगी कि दुकान कब और कितनी देर के लिए खोली जाए। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,986 नए मामले सामने आए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 50,987 हो गई है। रियासत के इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा महकमे के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने कहा कि रियासत में रोज़गार फराहमी प्रोग्राम के तहत अब तक 12 करोड़ 30 लाख योमिया का वज़ा किया गया है, जबकि नए बने 23 लाख से ज़्यादा राशन कार्डों में से 97% की तक़सीम की जा चुकी है। इसके अलावा अन्य जो डेटा है वो हम लोग आपको ग्रुप में शेयर करेंगे और आप स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के बाद जो भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश होंगे उससे भी हम लोग आपको अवगत करेंगे। शेखपुरा ज़िले में कोरोना इन्फेक्शन के 25 नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 75 सैंपल जांच का इंतज़ाम किया गया है। साथ साथ दिन भर में कम से कम 500 जांच करने की हिदायत दी गई है। इस बीच ज़िला मजिस्ट्रेट इनायत खान ने शेखपुरा में 50 बिस्तरों वाले डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने ज़िला हेडक्वार्टर वाक़े नौ तामीर शुदा अम्बेडकर अकामती गर्ल्स स्कूल इमारत में भी टेलीमेडिसिन सर्विस का आगाज़ किया। बिहार में सैलाब से 14 अजला की 45 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर हो गई है। सैलाब का असर इन अजला के 110 ब्लॉकों की 1012 पंचायतों में है। सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज़ कर दिया गया है। महकमा आफात इंतज़ामिया की इत्तला के मुताबिक राहत और बचाव के काम के लिए समस्तीपुर के रोसड़ा इलाके में SDRF की इजाफी टीम भेजी गई है।
महकमा आफात इंतज़ामिया के एडिशनल सेक्रेटरी रामचंद्र डू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बताया कि रियासत के 19 राहत कैंपों में 27,000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। 45 लाख हो गया, 45,40,000। और जहां बाढ़ आया वहां निष्क्रमित जनसंख्या 3,76,000 हो गया। राहत शिविर सेम 19 चल रहा है, जो 11 गोपालगंज में है, पूर्व चंपारण में 2 है, खगड़िया में 1 है और समस्तीपुर में 5 है। राहत शिविर में रहने वालों की संख्या 27,000 है। कम्युनिटी किचन्स 1193 चल रहा है आज का दिन में, और जो कम्युनिटी किचन्स में जो भोजन करने वालों की संख्या 7,70,000 हो गया। मरकजी आबी कमीशन ने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के रोसड़ा में बूढ़ी गंडक और दरभंगा के बिशुनपुर में अधवारा नदियों के सैलाब के इंतहाई निशान को पार कर जाने के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे की इत्तला के मुताबिक आज कोसी और गंडक बैराजों के पानी डिस्चार्ज में कुछ कमी वाक़ हुई है। बागमती नदी ढेंग और सोना घाट में, जबकि बूढ़ी गंडक नदी रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रही है। दीगर नदियों की आबी सतहें या तो साकित हैं या फिर घट रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज और कल नेपाल और बिहार के कैचमेंट इलाकों में हल्की और औसत बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। गोपालगंज में गंडक नदी में एक कश्ती के उलट जाने से 2 नौजवानों की डूबकर मौत हो गई। सर्किल ऑफिसर विजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों नौजवान रामनगर गांव के करीब कश्ती से जा रहे थे कि हाई टेंशन तार की जद में आ जाने से कश्ती बेकाबू होकर नदी में पलट गई। एनडीआरएफ की टीम ने लाशें बरामद कर ली हैं। ही दूर गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर नाव पलट गई और दोनों डूब गए। उनके शवों की तलाश अभी एनडीआरएफ टीम के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। एक शव प्राप्त भी किया जा चुका है और दूसरे शव की तलाश जारी है। औरंगाबाद जिले के नबी नगर ब्लॉक के माडर गांव में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद की मौत हो गई है। ब्लॉक तरक्याती ऑफिसर डॉक्टर ओम राजपूत ने बताया कि आसमानी बिजली का वाकया इस वक्त पेश आया जब लोग खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। मुकामी एमएलए वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ब्लॉक हलाक शुदगान के लवाकिन को 4 लाख रुपए रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। 3 तलाक कानून के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजारत अक़लियती फ़लाह के ज़रिए आज से 2 रोज़ा महिला अधिकार दिवस का इनेकाद किया जा रहा है। आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से प्रोग्राम से खिताब करते हुए अक़लियती फ़लाह के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये कानून ख़वातीन में ख़ुद एतमादी इज़्ज़त नफ्सी पैदा करेगा, साथ ही साथ खुद कफ़ील बनाने में भी कारगर साबित होगा। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कानून ख़वातीन को इंसाफ और इज़्ज़त दिलाने के लिए बनाया गया है। बर्बाद हो जाती है, जिससे आबाद हो जाती है। पावरफुल वर्ड्स जो है डिस्ट्रक्टिव है, दैट इज आई लव यू। और 3 बहुत डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स हैं जिससे औरत बर्बाद हो जाती है, वो है तलाक तलाक तलाक। और इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे रविशंकर प्रसाद जी, स्मृति ईरानी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार, इसने हमें इस चीज से निजात दिलाई है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 3 तलाक पर बहस करके बिल पास करवाने के बाद जो मुझे दिल में खुशी हुई, वो खुशी तब और बढ़ी जब हमने आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी। एक तरफ नरेंद्र मोदी हम लोग की सियासत और एक तरफ सियासत जो शाहबानों से साराबानों तक वहीं खड़ी हुई है, बस उससे आगे नहीं निकलना चाहते।
और एक अंतिम बात मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बोलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे, मैं आलोचना नहीं करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के केस में उन्होंने एफिडेविट किया था कि आप कोर्ट इंटरफेयर न करें, हम खुद समझाएंगे अपनी जमात को। कोई काम नहीं किया, उल्टे जब 3 तलाक का बिल लेके आ रहे थे उसका विरोध किया। तो आज आप हिंदुस्तान के बड़े ही प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद खवातीन हिंदुस्तान की नागरिक हैं आप, और आपके साथ मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है, और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि 3 तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने उस पर जो है कई तरह के सवाल खड़े किए थे। लेकिन उन तमाम सवालों को दरकिनार करके मजबूत सुधारवादी इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पूरी सरकार ने, हमारे लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने, स्मृति बहन ने मजबूती के साथ इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया, और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार। और ईद उल जुहा का त्यौहार कल मनाया जाएगा, लेकिन रियासत के बकरी बाज़ारों में रौनक नहीं है। कोरोना वायरस के सबब इस साल बकरी बाज़ारों में गुज़िश्ता साल के मुकाबलों में मवेशी नहीं लाए गए हैं। लॉकडाउन और समाजी दूरी की वजह से ख़रीदार भी कम ही आ रहे हैं। पटना के बकरी बाज़ार के मालिक ज़ियाउल्लाह खान ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सिर्फ 10% ही मवेशी आ पाए हैं। नहीं है मार्केट में। हर साल जिस तरह 10, 12 दिन, 15 दिन पहले से ही मार्केट में जानवर आने लगता था, लोग आने लगते थे परिवार को लेकर के, 12 बजे रात तक यहाँ मंडी चलता था काफी अच्छे से। लेकिन अभी कोरोना का इतना डर है कि पब्लिक का मूवमेंट कुछ नहीं है, ना तो व्यापारी लोग आ पाए हैं माल लेकर के। राजस्थान से भी जो लोग आते थे 10-15% ही लोग आ पाए हैं। उत्तर प्रदेश से भी 10%, मुश्किल से 10-15% लोग आ पाए हैं। दरियासना खरीदारों ने बताया कि मवेशियों की तादाद कम होने की वजह से इनके दाम भी ज़्यादा हैं, इसलिए लोग पसंद के मवेशी नहीं खरीद पा रहे हैं। जितना माल गिरना चाहिए था इन लोग के यहाँ उतना गिरा नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रेट मनमाना भी रहता है यहाँ पे इन लोगों का, उसी में आपको नेगोशिएट करना पड़ता है बहुत कुछ। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं समझो कि मार्केट में, अब हम लोगों की रकम ही खाली हो जाए, यही बस। रियासत में कल से 16 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन, रात में रहेगा कर्फ्यू। रियासत में कल से रहेगा लॉकडाउन, रात में रहेगा कर्फ्यू। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 50,900 के पार। रियासत में सैलाब मुतासरा अजला में राहत और बचाव का काम जारी। और लॉकडाउन के माहौल में कल मनाई जाएगी ईद उल जुहा। इसके साथ ही उर्दू